Hello children, welcome to my channel. Today we are going to start chapter number 7, that is data handling. So let's start. Some directions are given. First to 4 means जो ये बार ग्राफ हमें बनाया दिया हुआ है ये हमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक के लिए यूज़ करना है। मतलब जो क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 हैं वो इसी जो बार ग्राफ है उस पर बेस्ड होगा। ओके, तो देखते हैं इसमें क्या इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। रवि कलेक्ट्स ऑल काइंड ऑफ वेस्ट थ्रोन इन डस्टबिन इन अ डे एंड मेड अ डेटा ऑफ आइटम्स ही कलेक्टेड फ्रॉम द हाउसेज ऑफ हिज locality as given below. Study it carefully and answer the questions that follows. रवि ने डस्टबिन में जो भी वेस्ट फेंका गया था उसको अलग अलग किया और उसने उसके जो है एक डेटा को कलेक्ट करके एक बार ग्राफ बनाया है कि कौन सा वेस्ट कितना था। ओके, सो ये फर्स्ट है लिक्विड वेस्ट जो कि 25 kg है। देन प्लास्टिक वेट जो कि 15 kg है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेस्ट 30 kg। पेपर वेस्ट 10 kg एंड मेटल वेस्ट 5 kg। ओके, नाउ अब हमें जो नीचे क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं। विच टाइप ऑफ वेस्ट कलेक्टेड इज मैक्सिमम इन वेट, कौन सा वेट सबसे ज़्यादा कलेक्ट हुआ है। तो अगर हम देखें जो हमें डेटाज मिले हैं उसके अकॉर्डिंग जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का वेस्ट है वो सबसे ज़्यादा है। सो ऑप्शन सी इज़ द आंसर। नाउ क्वेश्चन 2, हाउ मच मोर लिक्विड वेस्ट आर देयर देन मेटल वेस्ट, मेटल वेस्ट से लिक्विड वेस्ट कितना ज़्यादा है। तो मेटल वेस्ट है 5 kg एंड लिक्विड वेस्ट है 25 kg। 25 में से 5 माइनस करेंगे तो 20 kg। सो ऑप्शन सी इज़ द आंसर। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग टू वेस्ट हैव अ टोटल ऑफ 15 kg, कौन से दो वेस्ट मिलाकर 15 kg वेस्ट होता है। लिक्विड एंड प्लास्टिक, लिक्विड एंड पेपर, प्लास्टिक एंड पेपर और पेपर एंड मेटल। सो पेपर हमारे पास था 10 kg एंड जो मेटल है वो है 5 kg, तो दोनों मिलाकर बना 15 kg। सो ऑप्शन डी इज़ द आंसर। क्वेश्चन 4, हाउ मच टोटल वेस्ट कलेक्टेड ऑन द डे इन kg, टोटल कितना वेस्ट कलेक्ट हुआ है ये हमें बताना है। तो जितना भी वेस्ट कलेक्ट हुआ था उन सब का हम वेट ऐड कर लेंगे। 25 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 85 kg। सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर। नाउ क्वेश्चन 5 से 7 तक के लिए हमें इस बार ग्राफ पिक्टोग्राफ को यूज़ करना है। द गिवन पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज क्लास अटेंडेड बाय 5 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। स्टडीड केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये स्टूडेंट्स के नाम हैं जिन्होंने कि फ्रेंच लैंग्वेज की क्लासेस अटेंड की हैं और ये उन क्लासेस का नंबर है कि उन्होंने कितनी क्लासेस अटेंड की हैं। ठीक, तो जो एक पिक्चर है वो 4 क्लासेस शो कर रही है। ओके, सो 1, 2, 3, 4, 5, इट मीन्स 5 into 4 20 classes। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 into 4 is equal to 24 classes। 1, 2, 3, 4, 4 into 4 16 classes। 1, 2, 3, 3 into 4 12 classes and 1, 2, 3, 4, 4 into 4 16 classes। ओके, ये हमने अपने कन्वीनियंस के लिए ये लिख लिया है, इससे हमें क्वेश्चंस को करने में हेल्प मिलेगी। सो फर्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टूडेंट्स अटेंडेड सेम नंबर ऑफ क्लासेस, कौन से दो स्टूडेंट्स ने सेम नंबर की क्लासेस अटेंड की हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 20, 24, 16, 12, 16, इट मीन्स दो जनों ने यहाँ पर सेम क्लासेस अटेंड की हैं और वो हैं गौरव एंड मनोज। सो गौरव एंड मनोज, ऑप्शन डी गौरव एंड मनोज। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, हु अटेंडेड मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ क्लासेस रिस्पेक्टिवली। मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम किसने अटेंड की हैं, जतिन ने, नो सॉरी बादल ने 24 क्लासेस एंड मिनिमम अटेंड की हैं निमित ने 12 क्लासेस। सो हमारा आंसर होगा बादल एंड निमित, मनोज एंड बादल, निमित बादल, यस ऑप्शन डी बादल एंड निमित।
Now, question number 7. How many more classes Nimit and Manoj attended all together than बादल? निमित और मनोज ने मिलकर बादल से कितनी ज़्यादा क्लासेस अटेंड की हैं? निमित की क्लासेस कितनी हैं? 12. ओके. एंड मनोज की क्लासेस कितनी हैं? 16. और बादल की क्लासेस कितनी हैं? 24. तो दोनों ने मिलके कितनी की है? 6 + 2 8 एंड 2. दोनों ने 28 क्लासेस अटेंड की हैं. बादल ने 24 क्लासेस अटेंड की हैं. तो दोनों ने बादल से कितनी ज़्यादा की है? 24 में से माइनस कर देंगे, 28 में से माइनस कर देंगे. 24 को आएगा 4. इट मीन्स निमित एंड मनोज ने मिलकर बादल से 4 क्लासेस ज़्यादा अटेंड की हैं. सो ऑप्शन सी इज़ द आंसर. नाउ नेक्स्ट, अब जो ये पिक्टोग्राफ है ये हमें क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 11 तक के लिए यूज़ करना है. सोनम वेंट टू अ बर्ड सेंचुरी एंड सॉ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स. सोनम एक बर्ड सेंचुरी में गई और उसने वहाँ अलग बहुत तरह की बर्ड्स देखी. गिवन पिक्टोग्राफ शोज़ द नंबर ऑफ बर्ड्स शी सॉ. तो ये जो पिक्टोग्राफ है ये हमें बता रहा है कि उसने कौन सी बर्ड्स कितनी देखी. स्टडी द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस. इसमें भी हमें यहाँ पर की दी हुई है. ईच पिक्चर इज इक्वल टू 5 बर्ड्स. तो हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 1 2 3 4. 4 × 5 20. 1 2 3 4 5. 5 × 5 25. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 × 5 40. 1 2 3 4 5. 5 × 5 25. 1 2 3 4 5 6 7. 7 × 5 35. and 1 2 3 3 × 5 15. ओके. नाउ हम देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं. हाउ मैनी स्पैरोज डिड सोनम सी. सोनम ने कितनी स्पैरोज देखी? स्पैरोज 40. ओके. सो ऑप्शन बी इज द आंसर. हाउ मैनी ब्लू टिट्स एंड पिजन वर सीन बाय सोनम ऑल टुगेदर. सोनम ने कुल मिलाकर कितने ब्लू टिट्स और पिजन देखे? ब्लू टिट्स हैं 20, यहीं ऐड कर लेते हैं, एंड पिजन है 15. तो 20 + 15 इज इक्वल टू 35. सो ऑप्शन सी इज द आंसर. हाउ मैनी मोर सी गर्ल्स वर सीन बाय सोनम देन द ब्लैक बर्ड्स. ब्लैक बर्ड से कितनी ज़्यादा सी गर्ल्स सोनम ने देखी हैं? ब्लैक बर्ड्स कितनी हैं? 25. सी गर्ल्स कितने हैं? 35. तो 35 - 25 इज इक्वल टू 10. तो सोनम ने 10 सी गर्ल्स ज़्यादा देखी हैं ब्लैक बर्ड से. सो ऑप्शन सी इज़ द आंसर. क्वेश्चन नंबर 11. हाउ मैनी स्टारलिंग्स वर सीन बाय सोनम. कितनी स्टारलिंग्स देखी हैं सोनम ने? 25. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 12 to 14. ये जो पिक्टोग्राफ है इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 का आंसर देना है. द गिवन पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वर एब्सेंट इन अ डे ऑफ अ पर्टिकुलर वीक. ये पिक्टोग्राफ हमें दिया है कि कौन कौन कितने स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर डे पर एब्सेंट थे. स्टडी द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. और इसमें भी हम पहले लिख लेते हैं. ईच फेस मीन्स 2 स्टूडेंट्स. ओके. सो 1 2 3. 3 × 2 इज इक्वल टू 6. 1 2 3 4. 4 × 2 is equal to 8. 1 2 2 × 2 is equal to 4. 1 2 3 4. 4 × 2 is equal to 8. 1 2 3 4 5. 5 × 2 is equal to 10. Now, on which day maximum number of students were absent and how many? कौन से दिन सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स एब्सेंट थे और कितने एब्सेंट्स थे? तो 6 8 4 8 10. फ्राइडे को एब्सेंट थे एंड 10 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे. सो फ्राइडे 10. ओके. सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर.
व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वर एब्सेंट इन द वीक। टोटल नंबर स्टूडेंट्स का क्या है जो पूरे वीक एब्सेंट थे। तो इसके लिए क्या करना है हमें, टोटल स्टूडेंट्स के हम फेसेस काउंट करते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 फेसेस हैं और हर फेस के लिए 2 स्टूडेंट्स हैं, तो 18 2 जा 36। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, 5 friends made a bar graph of the number of marks they got in mathematics। 5 स्टूडेंट्स ने अपने जो मैथमेटिक्स में मार्क्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग ये बार ग्राफ बनाया है। तो इसमें हमें मार्क्स नहीं बताए हैं, केवल बार ग्राफ देख के हमें आइडिया लग रहा है कि किसके कितने ज़्यादा मार्क्स हैं। तो रितु के सबसे ज़्यादा हैं, फिर रीना, फिर रानी, फिर राहुल एंड रोहन। नाउ क्वेश्चन इज अरेंज द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। जो इनके मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमें उनके नाम बताने हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक, तो असेंडिंग मीन्स स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। सो सबसे पहले है रोहन, देन राहुल, देन रानी, रीना एंड रितु। देखते हैं ये सीक्वेंस किस में है। रोहन से स्टार्ट वाले ऑप्शन देखते हैं पहले, रोहन, रितु, रोहन, राहुल। ओके, तो ए या सी में से हमारा होगा क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है रोहन, सेकंड इज राहुल, 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 थर्ड इज रानी, 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 फोर्थ इज रीना। ओके, सो ऑप्शन सी इज द आंसर। नाउ ये पैराग्राफ देख के हमें क्वेश्चन नंबर 16 से 18 तक सॉल्व करने हैं। दिस पैराग्राफ शोज द टाइम टेकन बाय 6 कॉम्पिटिटर्स टू रन अ 200 मीटर रेस। ये पैराग्राफ शो कर रहा है कि 6 कॉम्पिटिटर्स ने एक रेस को कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया है। ओके, तो हम लोग लिख लेते हैं पहले किसने कितने सेकंड्स लिए हैं। राघव ने 48, विराज ने 60, रोहित ने 54 एंड मोहित ने 42, देन अली ने 66 एंड जतिन ने 54। नाउ देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। हु कंप्लीटेड द रेस बिफोर अली बट आफ्टर जतिन। किसने अपनी रेस अली के पहले बट जतिन के बाद कंप्लीट की है, दैट इज़ विराज। So option C is the answer. Who took time more than 42 second but less than 50 second? किसने 42 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लिया है बट 50 सेकेंड से कम टाइम लिया है, वो है राघव। ओके, सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर। What is the difference between the maximum time and minimum time taken by runners to complete the race? जो मैक्सिमम टाइम है और जो मिनिमम टाइम है उसमें क्या डिफरेंस है। तो मैक्सिमम टाइम लिया था अली ने 66 सेकेंड्स और मिनिमम टाइम लिया है मोहित ने 42 सेकेंड्स। तो 66 माइनस 42 इज़ 24। सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 टू 21। इस पिक्टोग्राफ के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन 19, 20 एंड 21 का आंसर देना है। द गिवन पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज रोहित बॉट। ये पिक्टोग्राफ शो कर रहा है कि रोहित 4 काइंड्स के जो प्लांट्स लेकर आया है उनका। ओके, तो वो मैंगो ट्री लाया है 1 2 3 एंड हर पिक्चर शो कर रहा है 5 ट्रीज़ को। तो 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। 1 2 3 4 5, 5 इंटू 5 25। 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30 एंड 1 2 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। नाउ क्वेश्चंस देखते हैं। हाउ मैनी मोर गुआवा ट्रीज डिड ही बाय देन मैंगो ट्रीज। कितने गुआवा ट्रीज़ वो ज़्यादा लेकर आया मैंगो ट्रीज़ से। तो मैंगो ट्रीज़ हैं 15 एंड गुआवा ट्रीज़ हैं 25। तो 25 माइनस 15
10. It means 10 trees वो ज़्यादा लेकर आया है. So option D is the answer. How many neem trees did he buy? नीम trees कितने उसने buy किए थे? 30. So option B is the answer. What is the total number of trees he buy? Total उसने कितने trees buy किए? उसके लिए क्या करेंगे? पहले सारे पिक्चर्स जो है उनको काउंट करेंगे और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 into 5 is equal to 80. So option B is the answer. नाउ जो ये बार ग्राफ है इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन 22 से 25 तक सॉल्व करना है. द बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ आइसक्रीम्स सोल्ड बाय अ शॉप इन अ वीक. ये बार ग्राफ शो कर रहा है एक आइसक्रीम शॉप में पर डे कितनी आइसक्रीम्स सोल्ड हुई हैं. ठीक है, तो हम पहले इनके नंबर्स लिख लेते हैं. दिस इज 65. This is 15, then 90, then 70 and 25, 85 and 75. Now question number 22. How many more ice creams सोल्ड ऑन थर्सडे देन ऑन ट्यूसडे. थर्सडे को ट्यूसडे से कितनी ज़्यादा आइसक्रीम सोल्ड हुई? तो थर्सडे को कितनी सोल्ड हुई हैं? थर्सडे को 70 एंड ट्यूसडे को कितनी सोल्ड हुई हैं? 15. तो 70 माइनस 15 इज इक्वल टू 55. सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर. ऑन विच डे 65 आइसक्रीम्स सोल्ड. 65 आइसक्रीम्स किस दिन सोल्ड हुई हैं? Monday. So option A is the answer. On which day maximum number of ice creams sold? सबसे ज़्यादा आइसक्रीम किस दिन सोल्ड हुई है? Wednesday. So option D is the answer. How many less ice creams sold on Friday than on Wednesday? Friday को Wednesday से कितनी कम आइसक्रीम सोल्ड हुई है? लेस पूछा है तो फ्राइडे को Wednesday से कितनी कम आइसक्रीम सोल्ड हुई हैं? लेट्स सी. वेडनेसडे को कितनी सोल्ड हुई है? 90 एंड फ्राइडे को कितनी सोल्ड हुई हैं? 25. तो 90 माइनस 25 इज इक्वल टू 65. सो ऑप्शन ए इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 26. The given table and answer the question based on the data in the table. Name of child, things the child has and remark. अविका के पास 4 things हैं. Each figure represents 3. तो ये हो गई 4 into 3 is equal to 12. आस्था के पास 1 2 3 4 and each figure represents 2. 4 into 2 is equal to 8. आन्या के पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. ईच फिगर रिप्रेजेंट्स 1. सो 8 into 1 is equal to 8. 1 2 3 4 5 6 7 and each figure represents 2. तो 7 into 2 is equal to 14. Now question is, who has the maximum number of items? किसके पास सबसे ज़्यादा आइटम्स हैं? किसके पास सबसे ज़्यादा आइटम्स हैं? 14 यानी भूमि के पास. सो ऑप्शन डी इज़ द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 27. कृष्णा काउंटेड द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार पार्क्ड इन हर कॉलोनी. शी मेड अ बार ग्राफ फ्रॉम द डेटा. स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. कृष्णा ने अपने जो उसके कॉलोनी में कार पार्क थी उनके अलग अलग जो कार थी उनके नंबर नोट किए और उसके लिए एक बार ग्राफ बनाया है कि एसयूवी कितनी थी, सेडान, हैचबैक, स्पोर्ट कार, माइक्रो कार एंड मिनी वैन.
ये अलग अलग टाइप्स की कार हैं जो कि वहाँ पर पार्क थी। तो देख लेते हैं पहले कौन सी कितनी कार हैं। एसयूवी है 36, सेडान है 24, हैचबैक है 32, स्पोर्ट्स कार हैं 20, माइक्रो कार हैं 28 एंड मिनी वैन है 8। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ कार पार्क्ड। मतलब जो सबसे ज़्यादा नंबर में पार्क हैं और जो सबसे कम नंबर में पार्क हैं उसमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे ज़्यादा पार्क हैं एसयूवी 36 एंड सबसे कम पार्क हैं मिनी वैन 8। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है 28। सो ऑप्शन सी इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ ट्रक्स हैविंग डिफरेंट आइटम्स। यहाँ पर ट्रक्स के नंबर शो कर रहे हैं कि किस ट्रक में क्या सामान है। टाइल्स है 1 2 3 4 5 ट्रक्स और यहाँ हमें एक की भी दी हुई है। ईच ट्रक रिप्रेजेंट्स 10 ट्रक। ओके, एक ट्रक की जो पिक्चर है उसका मतलब है 10 ट्रक्स। सो 1 2 3 4 5 इट मीन्स 10 5 जा 50, 1 2 3 3 इंटू 10 30, 1 2 3 4 4 10 जा 40, 1 2 2 10 जा 20 एंड 1 2 3 3 10 जा 30। सो 50 ट्रक्स में टाइल्स हैं, 30 ट्रक्स में टायर्स हैं, 40 ट्रक्स में सीमेंट बैग्स हैं, 20 ट्रक्स में जनरेटर्स हैं एंड 30 ट्रक्स में शर्ट्स हैं। नाउ हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स आर देयर ऑल टुगेदर। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि टोटल कितने ट्रक्स हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ट्रक्स की पिक्चर हमें दी हुई हैं उनको काउंट करेंगे और उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 इंटू 10 इज इक्वल टू 170। Now question number 29. The given bar shows the number of books read by pupil in a class from July to December. ये बारग्राफ है जो कि शो कर रहा है कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक कितने लोगों ने बुक्स पढ़ी हैं। नाउ क्वेश्चन हमसे पूछा है हाउ मैनी बुक्स वर रीड ऑल टुगेदर फ्रॉम जुलाई टू नवंबर। जुलाई से लेके दिसंबर तक का हमें बताया है कि हर मंथ में कितनी बुक्स पढ़ी गई हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा है हाउ मैनी बुक्स वर रीड ऑल टुगेदर फ्रॉम जुलाई टू नवंबर, कि जुलाई से लेके नवंबर तक कितनी बुक्स पढ़ी गई हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, जो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर के नंबर हैं, नंबर ऑफ बुक्स हैं, उनको हम ऐड करेंगे। तो पहले देखते हैं जुलाई में कितने हैं। जुलाई में है 90, अगस्त में 70, सितंबर में 20, अक्टूबर में 95 एंड नवंबर में 60। इन सब नंबर्स को हम ऐड करेंगे। 90 प्लस 70 प्लस 20 प्लस 95 प्लस 60, तो आंसर आएगा 335। सो 335 ऑप्शन डी इज़ द आंसर। Now last question of this chapter. The given pictograph shows the number of muffins eaten by 4 friends. इस जो पिक्टोग्राफ है इसमें शो किया गया है कि 4 फ्रेंड्स ने कितने मफिन्स खाए हैं और एक की दिया है, हर पिक्चर रिप्रेजेंट करता है 3 मफिन्स को। सो 1 2 3 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, 1 2 3 4 5 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18, 1 2 3 4 5 6 7, 7 into 3 is equal to 21 and 1 2 3 3 into 3 is equal to 9. So let's see what is the question. How much less muffins did Priya eat than Nisha and Neetu all together? प्रिया ने निशा और नीतू से कितने कम मफिन्स खाए हैं। तो पहले देखते हैं निशा एंड नीतू ने कितने मफिन्स खाए हैं। निशा ने खाए हैं 21 एंड नीतू ने खाए हैं 18। 18 एंड 21 इज इक्वल टू 39 एंड प्रिया ने कितने खाए हैं 12।
तो 13 में से 12 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 27. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. So we have completed chapter number 7. In our next video, we will start chapter number 8. Till then, bye-bye.